मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से न्यूज़ 18 चैनल टाइम्स नाउ पर दिए गए अभद्र टिप्पणी जो इस्लाम धर्म के पैगंबर की शान में कही गई है, जिससे पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रसूल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद। और अब ये मामले का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विरोध किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, दुबई जैसे इस्लामिक देशों में इंडियन प्रोडक्ट को बाइकआउट करने का फैसला लिया जा रहा है। जैसे ही अरब देश में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल जैसे गुस्ताखों की वजह से इंडियन ऑयल, LIC, रिलायंस इंडस्ट्री और अदानी जैसी कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से बीजेपी हरकत में आई और नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए और नवीन कुमार जिंदाल को हमेशा के लिए पार्टी से निकाल दिया है। इनकी अभद्र टिप्पणी से देश के राज्यों में दंगों का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और देश के हर राज्यों में इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भिंडी बाजार के इमाम अहमद रजा चौक पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया है। हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह अपने मुल्क के खिलाफ भी कोई साजिश हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना किया है हमने और ना कभी करेंगे। इसलिए हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से गुजारिश करेंगे नहीं, बल्कि उनसे डिमांड करेंगे कि नुपुर शर्मा जैसी गुस्ताख को पार्टी से निकालना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो उसके खिलाफ FIR हुई है उसमें NSA के तहत देशद्रोही के खिलाफ देश विरोधी जो उसने हरकतें की हैं, पूरे मुल्क में आतंक फैलाया है, उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार करके जेल में ठोसना चाहिए ताकि कोई दूसरा गुस्ताख नबी पैदा ना हो, और पैदा हो तो वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सके। हमारा यही मुतालबा है। बस मुल्क के आला इख्तिदार तक, हुकूमती नुमाइंदों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, उनके कानों तक कतर की आवाज़ पहुंची, उनके कानों तक सऊदीया की आवाज पहुंची, उनके कानों तक ईरान की आवाज पहुंची कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम मुतालबा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि इसको पार्टी से निकालना काफी नहीं है, बल्कि NSA के तहत मुकदमा दर्ज हो और इसको सलाखों के पीछे डाला जाए। लोगों का ये मानना है कि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ऐसे लोग किसी भी धर्मगुरु का अपमान करते रहेंगे और आज़ाद घूमते रहेंगे। हम ये चाहते हैं और ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड है कि जो भी गुस्ताखी करता है उसके खिलाफ एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल पास हो, गुस्ताखी ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान का देशवासी काम करने के लिए अरब देशों में भी जाता है, तुर्की में भी जाता है, ईरान में भी जाता है, गैर मुस्लिम भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है। वहाँ पर अगर कोई मुस्लिम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा किसी गैर मुस्लिम को इस इश्यू के ऊपर अगर कत्ल करता है, मारता है, तकलीफ़ पहुँचाता है, तो ये हमारे देश, हमको भी तकलीफ़ होती है उससे। हम हिंदुस्तान में रहकर मुतालबा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल, नाविका कुमार जो ऐसे शोज़ डिबेट अपने चैनल में रखती है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि ये गुस्ताखियाँ बंद। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बिल्डिंग के नीचे प्रोटेस्ट हो रहा था जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, क्योंकि मैं उम्मत मोहम्मदिया हूँ और मुझे इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मत मोहम्मद हूँ, जिनके शान से जन्नत दोज़ख पूरी कायनात बनी है। उसकी हिम्मत कैसी भी उनके शान में गुस्ताखी करने की। तो आज हर मुसलमान का हर बच्चा, मर्द से लेकर औरत तक के पूरे रोड पर, पूरी दुनिया में हम लोग ये हर चीज़ का इसका नारा लगा देंगे कि इसको सजाए मौत दी जाए। इसके अलावा इसकी और कोई सज़ा नहीं, और अल्लाह का अज़ाब तो इस पर नाजिल होगा ही होगा, क्योंकि ये फ़िरौन की बहन है, इसका हलाल रिश्ता नहीं है अपने पेरेंट्स से, इसीलिए ये इस तरीके की बातें कर रही है। हमारा साथ दे। मांग यही है शुरुआत से सब मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान के, कि नुपुर शर्मा और जितने भी लोग जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करें उनको सज़ा हो। सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। आप सस्पेंड करके सिर्फ अरब कंट्रीज से जो आप पर
प्रेशर आया उसको हटाने के लिए आप सस्पेंड कर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। उनको अरेस्ट की जाए और सज़ा हो जाए। उसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिए तो कल कोई और उठ के और ज़्यादा बड़ी गुस्ताखी करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि शांति बने रहे इस मुल्क में, हम सब चैन अमन से रहे, तो ऐसे लोगों को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। सरकार को खुद समझना चाहिए। हम तो ना समझे कि किसी के धर्म के बारे में, किसी के बारे में क्यों बुरा। हम तो तुम्हारे धर्म को बुरा नहीं कहते, तो आप क्यों कहते हो? ये सब पॉलिटिक्स लेवल वालों को पहले हटाया जाए। पुरानी बात है, जो नामचीन है उसकी बुराई कर दो तो उसके आपका अपने आप दुनिया में नाम हो जाएगा। एक इतना टपोरी आदमी को भी उठा के रख देंगे और कोई नामचीन वर्ग का किताब लिख देंगे, कर देंगे, तो उसका भी नाम हो जाएगा कि फला शख्स ने ये कह दिया, फला शख्स, पूरी दुनिया उसे जान जाएगी। तो हम अपने आप को जानने के लिए नहीं कर रहे, हम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पे जान दे देंगे। अभी तो सिर्फ आदमी, ये लोग तो गलत कर रहे हैं। मैं तो रोड चौड़ाया बंद कर दूं पूरा, अगर मेरे बस में हो तो, लेकिन क्या करें, यहाँ एक से बढ़ के एक है। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी गलत लफ्ज़ कहना ये संविधान के खिलाफ है और वो संविधान को तोड़ रहा है। अब संविधान को तोड़ने वाले के लिए क्या सज़ा दी जाए, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, जनता डिसाइड कीजिए। संविधान तो जनता का है, तो आपका संविधान क्या कह रहा है उस शख्स के बारे में जो किसी भी धर्म को ज़रा भी तकलीफ पहुंचाता है। तो ये संविधान को तोड़ा जा रहा है या धर्म पे हमला किया जा रहा है, ये दो अटैक हो रहे हैं। एक तो धर्म के ऊपर भी और एक संविधान के ऊपर भी, दोनों को बचाना है। संविधान को भी बचाना है, धर्म को भी बचाना है। मैं ये नहीं कहता कोई इस्लाम के बारे में गलत कर रहा है। ईसाई धर्म है, पंजाब सिख धर्म है, कोई भी धर्म है, पारसी है, किसी को भी आप दिल मत दुखाइए, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, ये हमारा संविधान कहता है। तो जो निपुण शर्मा करके हैं, क्या वो संविधान के दायरे में रह के बात कर रही हैं? अगर संविधान के खिलाफ कर रही हैं तो राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है और ये सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ है कि संविधान के दायरे में रहकर जो भी धारा आती है उस धारा के तहत उनको सज़ा दी जाए और इसमें पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो। कोई एक मुल्क, ये एक मज़हब का मसला नहीं है। कल को वो सिख धर्म पे भी कर सकती हैं, ईसाई धर्म पे भी कर सकती हैं। ये आज तो इस्लाम टारगेट है, कल को और धर्म भी टारगेट किए जा सकते हैं, तो ये सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये संविधान के खिलाफ है। संविधान, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जो भी ऐसे मुजरिम के लिए, या ये मुजरिम की एक्टिविटी में आता है किसी धर्म को बुरा कहना, उसके लिए जो भी हमारे संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा रखी है वो दे दो उसको। देखिए, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी नुपुर शर्मा, उसने टाइम्स नाउ चैनल की एक डिबेट में हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में बहुत सख्त गुस्ताखी की है। तो उसी गुस्ताखी के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हम चाहते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। और साथ ही जो नवीन जिंदल है, वो भी बीजेपी का जो मीडिया प्रभारी था, उसे भी सस्पेंड हो किया। लेकिन सस्पेंड करने से सिर्फ काम नहीं होता है, ये कोई है ही नहीं कुछ कार्रवाई। हम चाहते हैं कि उन पर भी एफआईआर नहीं हुई है तो उस पर भी एफआईआर हो और उसे भी अरेस्ट किया जाए। साथ ही जो नविका कुमार है टाइम्स नाउ चैनल की, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी एफआईआर होना चाहिए, उसे भी अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम्स नाउ चैनल है, ये रिपीटेड ऑफेंडर है। इसके पहले भी इसी तरीके की गुस्ताखी इसी चैनल पर हो चुकी है और ये बार बार एक ट्रेंड बन गया है कि लाते कम्युनल डिबेट कराते और इस तरीके से लोग बोल करके चले जाते और ये लोग निकल जाते। तो इनको भी बुक किया जाए, इस तरीके कम्युनल जो डिबेट कराते उसके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाए और उस पर भी उसको भी अरेस्ट किया जाए। महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र सरकार से निवेदन किया है, गुजारिश की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए ताकि महाराष्ट्र में अमन और सुकून कायम रह सके। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।